बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक छोटा सा टॉपिक है जो हमने देखना है सर, ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड, दैट इज रिटर्न ऑफ ग्रांट। ठीक है जी। अब रिटर्न ऑफ ग्रांट में सर काफ़ी सारे केसेस हैं। मैं एक केस लेके चल रहा हूँ। पहला केस है सर मेरे पास ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। ठीक है जी। अब अज्यूम करें सर आपको गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है डे वन पे कोई 40,000 रुपए की। तो हमने सर ईयर जीरो पे डेबिट किया जनाब, कैश डेबिट 40,000 रुपए, और डीजीआई क्रेडिट कितने से जनाब 40,000 रुपए। गवर्नमेंट ने मुझे ये ग्रांट इसलिए दी है कि यार आप वेजेज इनकर करें और 20% ऑफ वेजेज हम आपको ग्रांट दे रहे हैं। आपका टारगेट ये है कि आप अगले 2 सालों में 2 ईयर्स में आप ₹2 लाख रुपए की वेजेस पे करें। ठीक है जी, ये आपका टारगेट है। ठीक है जी। अब अज्यूम करें सर मैंने पहले साल वाकई वेजेस पे की से 80,000 रुपए की, तो मैंने वेजेस एक्सपेंस डेबिट किया 80,000 रुपए से और कैश क्रेडिट कर दिया कितने से 80,000 रुपए से। अब सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मुझे सर ग्रांट याद आ गया, तो मैंने डीजीआई उठाई और सर पीएनएल में डाल दी। मैंने डीजीआई पीएनएल में डाली सर इस 80,000 का 20%। ठीक है जी। लगभग सर 20% बनता है 40,000 2 लाख का। तो 80,000 चूंकि मैंने इनकर कर दिया तो सर मैं 16,000 रुपए की ग्रांट इनकम बुक कर सकता हूं। डन। अब हुआ ये कि सर दूसरे साल के मिड में आके कहीं हमने सर ये डिसाइड किया कि यार हम कोई वेजेस पे नहीं कर रहे हैं। दूसरे साल के स्टार्ट में हमने डिसाइड कर लिया, बीच में हमने कहीं आगे डिसाइड किया, या एंड पे आके सर हमने 2 लाख की वेजेस पूरी नहीं की, कंडीशंस मीट नहीं। चलो इसको हम इस तरह ले लेते हैं। हमने एंड पे आके सर वेजेस एक्सपेंस पे किया 50,000 रुपए का। ठीक है जी। और हमने कैश क्रेडिट कर दिया जनाब कितने से 50,000 से। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा भाई ये क्या बदमाशी है यार तुम्हारी। अच्छा, हमने फिर क्या किया, डीजीआई में डेबिट कर दिया 20% से और जीआई क्रेडिट कर दिया 20। अब ये एंट्री ऑप्शनल है, चाहो तो बनाओ चाहो तो नहीं बनाओ। अब बताएं सर इस पॉइंट पे हमने देखा हमने तो कंडीशन मीट नहीं की। हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया, भाई वो 2 लाख का आपने कहा था, हम 2 लाख तो पे नहीं कर सके, तो क्या हम प्रोपोर्शनेटली ग्रांट वापस कर दें या सारी वापस करें। सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपसे कहा जनाब पार्ट 1 सारी ग्रांट वापस करें, ऐसी की तैसी तुम्हारी यार, तुम लोग इंसान के बच्चे ही नहीं, ग्रांट वापस करो सारी। तो हमने क्या किया सर, पहले सब देखो ग्रांट वापस करना ना आसान एंट्री, जो वापस करना है पहले वो क्रेडिट कर दो। कितने से वापस करना है, फिर आप देखो डीजीआई में जितना पड़ा है वो डेबिट कर दो। अच्छा, डीजीआई में था कितना, इनिशियली कितना है डीजीआई में 40,000। सर इसमें से हमने 16,000 एक जीआई में डाला, 10,000 एक डाला, तो ये बाकी बच गया 14,000, ये कर दिया। बाकी आप कर दें सर रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम, ये बैलेंसिंग फिगर ले जाए, हमेशा बैलेंसिंग फिगर हमेशा में। व्हाट इफ के सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपसे कहते ठीक है तो 30,000 वापस करो, कितने 30,000 वापस करो। तो बताओ अगर मैं 30,000 वापस करता तो मैं क्या करता सर, कैश क्रेडिट करता कितने से 30,000 से, सर डीजीआई में डेबिट करता 14,000 से, बैलेंसिंग फिगर मेरे पास सर रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम होती। ठीक है जी। याद रखना सर ग्रांट इनकम का रिवर्सल हमेशा एक बैलेंसिंग फिगर होगा, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कैश क्रेडिट डीजीआई डेबिट और बाकी का डिफरेंस। अच्छा, व्हाट इफ के सर मैंने ग्रांट इनकम की जगह वेजेस एक्सपेंस का वर्ड यहां यूज किया, से मैंने इन 2 एंट्रीज में, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं सर, अगर मैंने इन 2 एंट्रीज में वर्ड यूज किया है ग्रांट इनकम की जगह वेजेस एक्सपेंस का, ठीक है जी, तो सर फिर आप सीधी सी बात है सर जब रिवर्सल बुक करने जाओगे तो रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम की जगह वेजेस एक्सपेंस का हेड यूज कर लीजिएगा। ठीक है जी। फिर आप यहां पर रिवर्सल की जगह वेजेस एक्सपेंस, क्योंकि जो वेजेस एक्सपेंस आपने कम किए वो दोबारा आपने बढ़ा देने। ठीक है जी। कर लोगे देख के हिसाब किताब बना लोगे अच्छे तरीके से सारा हिसाब किताब। सर वेजेस एक्सपेंस यहाँ डेबिट कर देना और वेजेस एक्सपेंस। ठीक है जी। सर ये रिवर्सल ऑफ ग्रांट विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंसेस। ठीक है जी। जितना आपने ग्रांट पे ऑफ करना है वो पे ऑफ कर दें, डीजीआई में जो पड़ा है वो डेबिट कर दें, डिफरेंस आपने डाल देना है किसमें। तो सर समरी हमारे पास क्या है, कैश क्रेडिट करना है आपने रीपेमेंट से, ठीक है जी। डीजीआई हमने डेबिट करना है किससे, रिमेनिंग बैलेंस से। सर दरमियान का डिफरेंस या तो रिवर्सल आ रहा होगा या फर्दर ग्रांट इनकम आ रही होगी, जो आ रहा है आप अकॉर्डिंगली बुक कर लें। ठीक है जी, सेट है जी। सर हम केस 2 देखने जा रहे हैं।
रिवर्सल ऑफ ग्रांट का। सर अज्यूम करें हमने एक पीपी एक्वायर किया सर 1 लाख रुपए का, जिसमें से हमें ग्रांट मिली है कुछ 70,000 रुपए की, और हमने अपनी तरफ से कैश पे किया है कोई 30,000 रुपए का। इस एसेट की लाइफ है 5 साल। गवर्नमेंट ने कहा इसको 5 साल चलाएं, ठीक है जी, और ये ग्रांट आप, ठीक है जी, और नहीं चला पाए तो पूरी ग्रांट वापस करनी। अब बताओ सर, मेरे पास केस 2 का मैं पार्ट 1 देख रहा हूं सर। मैंने इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, किस पे? रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। बताओ मैं क्या करूं सर? पीपी डेबिट कितने से मेरे बच्चों? 1 लाख से। डीजीआई क्रेडिट 70,000 से, और कैश क्रेडिट मेरे पास कितने से? 30,000 से। ठीक है जी यार, इसको आराम से बैठ के देखना। मैं थोड़ा सा पेस से इसलिए चल रहा हूँ कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे पास लैपटॉप है सर। अब बताएं सर, मेरे पास ईयर 0 पे तो मैंने एंट्री पास कर दी। अब बताएं ईयर 1 पे क्या एंट्री पास होगी? अच्छा जी सर, अगर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अब आ गया सर ये, और इसके बाद मुझे बताएं मेरे पास पहले साल के एंड पे, ईयर 1 के एंड पे सर मैं बुक करूंगा डेप्रिसिएशन इसके ऊपर। ईयर 1 पे आ रहा है सर, इस पर डेप्रिसिएशन मेरे पास कितने का जनाब? सर डेप्रिसिएशन आएगा मेरे पास से 5 साल की लाइफ है, तो मेरे पास को मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, तो मेरे पास ये आता है 20,000। अलाउंस में क्रिएट कर देता हूँ जनाब 20,000 रुपए से। फिर इसके बाद सर मेरे पास डीजीआई को मैं उतारना शुरू करता हूँ सर पीएनएल में। डीजीआई डेबिट सर कितने से? 5 से डिवाइड करता हूँ सर इसको भी मैं, और मेरे पास सर जीआई आता है जनाब कितने का? 14,000 रुपए का। डन हो गया। अब बताएं सर, मेरे पास पहले साल ये एंट्रीज पास हुई, सेम सेकेंड ईयर में भी यही एंट्रीज पास होंगी। ठीक है जी, ईयर 2 में 20,000 रुपए आ गए सर डेप्रिसिएशन के, और 14,000 रुपए आ गए डीजीआई के। अब अज्यूम करें सर ईयर 3 में जाके हमने जो है वो ईयर 3 के मिड का मतलब है सर हमने इस एसेट को, मतलब हमने अपने बिजनेस बंद करने का इरादा कर लिया। तो सर मुझे एक बात बताएं कि जब मैं बीच में आऊंगा तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ मैं बीच में डेप्रिसिएशन बुक कर लेता हूँ। ठीक है जी, मैं अज्यूम आसानी के लिए ईयर 3 के मिड में मैं आता हूँ तो मैं डेप्रिसिएशन बुक कर रहा हूँ सर। अच्छा सर, मैंने पार्शियल डीजीआई भी रिकॉर्ड कर दिया। अब इस पॉइंट पे आके ना मैंने ये सोचा कि यार बंद करते हैं, ठीक है ना, सारा हिसाब किताब बंद करते हैं, बिजनेस बंद करते हैं, हटाओ ये सारे एसेट वैसेट। अब सर अज्यूम करते हैं सर मेरे पास फुल रीपेमेंट मांग लेता है गवर्नमेंट। ठीक है जी, एफबीआर कहता है, या जो गवर्नमेंट पाकिस्तान कहती है फुल रीपे करो। तो अब देखिए बड़ा आसान तरीका है, आपने जो कैश पे करना है वो तो कैश कर दें क्रेडिट। कितना जी? 70,000 रुपए। सीधी बात है सर। डीजीआई का जो बैलेंस है वो डेबिट कर दें। सर डीजीआई का बैलेंस था कितना सर? 70 था। 70 में से आपने हटाए सर कितने? 14,000 का एक किस्त, 14,000 की दूसरी किस्त, और 7,000 रुपए की तीसरी किस्त। तो बाकी आप सर 35,000 रुपए डीजीआई डेबिट कर दें। फिर बाकी रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम। ठीक है जी, अगर सर आपने 70 से कम पे किए होते तो आप अकॉर्डिंगली सर कम पे करके बाकी अमाउंट को रिवर्सल डाल देते। ऐसा व्हाट इफ के सर हम डे 1 से इसको नॉमिनल वैल्यू पे लेके चलते। अगर मैं ईयर 0 पे इसको नॉमिनल वैल्यू पे लेके जाता तो सर मैं क्रेडिट डेबिट करता पीपी 30,000 से, ठीक है जी, और कैश क्रेडिट करता 30,000 से। यहां मैं सर फुल वैल्यू पे डेबिट करने के बाद डीजीआई उसमें रिवर्स कर देता, बात एक ही होती। ठीक है जी, अब बताएं सर मेरे पास ईयर 1 पे डेप्रिसिएशन बुक होता कितने का सर? 6,000 का। अब देखें सर मेरे पास सीधी सी बात है, वो तो है नहीं, ग्रांट इनकम तो है नहीं सर जो मैं बुक करता रहूं। ठीक है जी, तो मैं क्या कर रहा हूं सर, अब सीधा डेप्रिसिएशन रिड्यूस्ड अमाउंट पे बुक कर रहा हूं। ठीक है जी, अब बताएं सर मेरे पास ईयर 2 में भी यही एंट्री पास हुई। अब बताएं सर मेरे पास ईयर 3 के मिड में भी यही एंट्री पास हुई होगी। सर ईयर 3 में आके जब हमने कंडीशंस ब्रीच कर दी तो सर हमें याद आया कि ग्रांट वापस करनी है। ठीक है जी, तो आप सबसे पहले काम करें, ग्रांट वापस करें ना, तो आसान काम ये कि आप पीपी डेबिट करें 70,000 रुपए से, और कैश क्रेडिट करने 70,000 रुपए से। ठीक है जी, एज इफ कि आपने पीपी खरीदा है, लेकिन सर इस पीपी पे पिछले 2.5 साल का डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ।
ठीक है जी। तो वो सारा डेप्रिसिएशन क्यूमुलेटिव बेसिस पे आज बुक कर दें आप। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा सर, 70,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 साल, तो सर मेरे पास 35,000 रुपए का डेप्रिसिएशन में इमीडिएटली बुक कर लूंगा। ठीक है जी। तो याद रखना आपने सर पीपी डेबिट करना है, कैश क्रेडिट करना है, और फिर जो डेप्रिसिएशन आपने ओवर द पीरियड बुक नहीं किया वो सारे का सारा आपने आज आके बुक करना है। ठीक है जी।